सूर्य उपासना छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज छठ पूजा का दूसरा दिन खरना है। तो खरना के दिन सबसे पहले हम नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। जल में हम जल, चावल और उसमें फूल हम ऐड करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। तो आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद हम इनको नमस्कार करते हैं। उसके बाद हम 7 बार इनको हम परिक्रमा करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सूर्य भगवान को 7 बार परिक्रमा किया जाता है। उसके बाद हम धूपबत्ती जलाएंगे और धूपबत्ती जलाकर हम इनको धूपबत्ती भी दिखाते हैं। उसके बाद हम हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़ने के बाद तो ये हमारा सूर्य भगवान का पूजा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं, हम प्रसाद बना लेते हैं। प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले हम चूल्हे को 5 बार सरसों ऑयल से टीका लगा देते हैं। उसी के ऊपर हम 5 बार सिंदूर से टीका लगाएंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़ लेते हैं, गैस को ऑन करेंगे और मीठे चावल के लिए हम पानी को गैस पे चढ़ा देते हैं। पानी को गर्म होने देते हैं। मीठे चावल बनाने के लिए मैंने ये चावल लिया है और ये चावल जो आप लाल देख रहे हैं, ये साठी के चावल है। ये चावल बहुत ही शुभ माने जाते हैं और ये चावल 60 दिन में होते हैं, इसलिए हम इसको साठी के चावल बोलते हैं। पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चावल को ऐड कर देंगे। चावल को मैंने वॉश कर लिया था। इसको हम चला देते हैं एक बार। अब हम चावल को 90% तक पहले पका लेते हैं। चावल 90% तक पक चुके हैं। अब इसमें हम गुड़ ऐड कर देते हैं। गुड़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ऐड करेंगे तो गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम आज के दिन प्रसाद बनाते हैं। इसको हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये हमारा मीठा चावल बनकर प्रसाद रेडी हो चुका है। अब इसको हम गैस से उतार कर रख देते हैं। अब हम रोटी बना लेते हैं। तो हम इसमें रोटी बनाते हैं, सादी रोटी। तो इस तरीके से हम रोटी को बना लेंगे। तो ये हमारी पहली रोटी बन चुकी है। इसी तरीके से हम सारे रोटी बनाकर रेडी कर लेते हैं। हमारा प्रसाद बनकर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं, हम पूजा कर लेते हैं। तो पूजा करने के लिए हम सबसे पहले 5 बार ऑयल से टीका लगाएंगे। तो ये छठ पर्व हमारे बिहार और यूपी का महापर्व है। इसको हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और इस पूजा में हम जो भी बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उस बर्तन को हम सिर्फ हम पूजा में, इस छठ पूजा में ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम इसको रख देते हैं। टीका लगाने के बाद हम माला चढ़ाएंगे। माला चढ़ाने के बाद हम थोड़े से छोटे माले भी हम फूल होते हैं वो चढ़ा देंगे। उसके बाद हम दिए जलाएंगे। दिए जलाकर हम दिए को रख देते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से हम पूजा करते हैं। उसके बाद हम अग्नि में 5 बार धूप को ऐड करेंगे। तो ये अग्नि मैंने कंडे और आम के लक्कर के मैंने अग्नि बनाया है। इसमें हम 5 बार धूप को प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 कपूर ऐड कर देते हैं और कपूर को भी हम जला देते हैं। तो आप ये मेरी रेसिपी, तो इस तरीके से हम कपूर को जला देते हैं। तो आप मेरी ये वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। उसके बाद हम धूपबत्ती जलाएंगे। धूपबत्ती दिखाकर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस महापर्व में जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सब हम खरीद कर लाते हैं और ये चीज़ें हम अलग ही, ये सिर्फ हम
पर्व में ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम इसको नए नए सब चीज़ें खरीद कर लाते हैं और हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम अग्नि में 5 बार रोटी और हम मीठे चावल में से तोड़कर ऐड कर देंगे और पानी को उछरूंग देंगे। उछरूंगने के बाद हम 1 बूंद पानी को नीचे गिर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ने के बाद हम अगरासन निकाल देते हैं। तो 1 रोटी पे हम थोड़ी सी खीर निकाल देते हैं और जो भी हम फल लेते हैं, तो मैंने सेव और केले लिया है, उसमें से हम निकाल देंगे इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से हम अगरासन निकालने के बाद मैं और मेरी सासू माँ छठ पूजा कर रहे हैं, तो मैं अपने सासू माँ को पहले तेल लगा दूंगी सर में, उसके बाद मैं उनके सिंदूर से मांग भर देती हूँ। फिर मेरी सासू माँ मेरे को सिंदूर लगा रही हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम खरना का ये महापर्व मनाते हैं। अब हम हाथ जोड़ लेंगे फिर से, और हाथ जोड़ने के बाद अब हम प्रसाद को खाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से खरना के दिन पूजा हम लोग करते हैं। अगर आप लोग बिहार यूपी से हैं तो आप लोग कैसे खरना के दिन पूजा करते हैं, आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो पहले मेरी सासू माँ ने, आप देख सकते हैं, प्रसाद खाना शुरू कर दी हैं। अब मैं भी प्रसाद खाना शुरू कर दी हूँ। तो आज का हमारा ये खरना का पूजा यहीं समाप्त होता है। अगले दिन हम फिर मिलते हैं। जय छठी मैया की।